एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर जिसको कोई भाव नहीं देता। सभी को लगता है कि इसको छोड़ो, जो दूसरे प्लैनेट है उसको देखो, पर जिसके बिना इंसान तो छोड़ो, कोई जानवर भी ठीक से काम नहीं कर सकता है। पता है वो कौन है? वो मर्क्यूरी है। अब आप लोगों को लग रहा होगा, ओ ये क्या कह रही है। तो इससे पहले कि हम लोग मर्क्यूरी के ऊपर बात करना शुरू करें, अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई भी नए व्यूअर्स है और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखना। और मैं इस चैनल पे एस्ट्रोलॉजिकल लर्निंग्स, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्टिव और नवग्रह के ऊपर पौराणिक स्टोरीज भी बताती हूँ। तो मैंने उन सारे वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो ज़रूर मेरे अदर वीडियोस को भी चेक करना। ओके, तो चलिए अब हम लोग मर्क्यूरी के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। अब आप लोग सोचो मैंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। आप लोगों को पता है मर्क्यूरी हम लोगों के इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, वो इंटेलिजेंस जिससे हम लोग डिसीजन लेते हैं। और हम लोगों का फ्यूचर क्या है? हम लोगों का फ्यूचर हम लोगों के प्रेजेंट्स में हम लोग जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं। सपोज़ कि किसी के पास दो ऑप्शन है जॉब का, एक बहुत ही हाई पेड अच्छा सैलरी है, दूसरा उससे लो है। अगर आप में इंटेलिजेंस नहीं होगा तो शायद आप गलती से जो लो पेड ऑप्शन है वो आप चूज़ कर सकते हो। तो मर्क्यूरी आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मर्क्यूरी आपके इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे बड़ी बात, मर्क्यूरी जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, वो रूल करते हैं उनको। अब आप ही लोग सोचो, नर्वस सिस्टम के बिना तो इंसान पूरा डेड बॉडी जैसा ही है, क्योंकि जब किसी का ब्रेन डेथ हो जाता है तो उसको वैसे भी हम लोग मर गया है, ये मतलब डॉक्टर्स भी बोल देते हैं कि इसका डेथ हो चुका है, क्योंकि इसका ब्रेन डेथ हो गया है। अब ब्रेन डेथ का मतलब क्या है? नर्वस सिस्टम अब एक्टिवेट नहीं है। वो इंसान जिंदा अगर है भी तो भी उसका कोई मतलब वजूद है नहीं। तो सोच सकते हो मर्क्यूरी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम लोग हर कोई जुपिटर, सैटर्न, सन, मून, हाँ वो लोग भी इम्पोर्टेंट है, पर मर्क्यूरी को कभी आप लोगों ने किसी को भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए देखा है? किसी ने शायद ही दिया होगा, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मर्क्यूरी तो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, मर्क्यूरी मास मीडिया को रिप्रेजेंट करता है एंड सो ऑन। पर मर्क्यूरी हमारे स्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। स्किल जिसके बिना हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। चाहे हम लोग पढ़ाते हो, चाहे आप लोग कंप्यूटर इंजीनियर हो, चाहे आप लोग कोई आर्किटेक्ट हो, या फिर कोई कुछ भी आप लोग क्यों ना हो, चाहे आप लॉयर भी क्यों ना हो, कम्युनिकेशन और स्किल हर फील्ड में यूज़ होता है। कम्युनिकेशन डेली बेसिस हम लोग के लाइफ में यूज़ होता है। अगर किसी को ठीक से बात नहीं करना आता है, आप लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो कि उसको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में। एक कॉमन सा चीज़, एक बहुत ही साधारण सा चीज़ कि हम लोग बात करते हैं, अगर कोई इंसान अनफॉर्चुनेटली वो बोल नहीं सकता है, तो आप लोगों को समझ में आता है कि उसके आसपास के लोगों को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और उस इंसान को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अपने अंदर क्या चल रहा है उसको ठीक तरीके से बाहर लाने के लिए उसको कितना स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ता है। तो मर्क्यूरी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मर्क्यूरी हमारी मेमोरी है। कोई भी चीज़ हम लोग, हमारी लर्निंग एबिलिटी है, जो जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं, तो सीखने के तुरंत बाद हम लोग भूल क्यों नहीं जाते? क्योंकि मर्क्यूरी हम लोगों को उसको याद रखने में हेल्प करता है। और नॉट ओनली याद करने में, उसको बाद में कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, उसके लिए हम लोग जो सीखते हैं, चाहे वो कोई सिलाई करना हो, चाहे कंप्यूटर में कोई काम करना हो, कोई लॉजिकली कुछ बात कहना हो, या फिर कुछ भी करना हो, या फिर बहुत सिंपल खाना पकाना भी हो, तो भी वो मर्क्यूरी है। क्योंकि खाना हम लोग हाथ से बनाते हैं, और हाथ किस और ज़ोडिएक साइन में मर्क्यूरी थर्ड ज़ोडिएक साइन जो है वो जेमिनी उसको रूल करते हैं, उसका ग्रह अधिपति है। वो किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं? गला, शोल्डर और हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करते हैं।
मोस्टली जो हम लोग स्किल्स यूज़ करते हैं उसके लिए हम लोग को या तो बात करने की ज़रूरत है, न तो हम लोग को हाथ से कुछ काम करने की ज़रूरत है, न तो दिमाग लगाना पड़ता है, या फिर सब कुछ करना पड़ता है। और मर्क्यूरी जो है वो ज़ोडिएक साइन में जो राशि है 12 राशियों में 2 राशि को रूल करते हैं। एक है जेमिनाई यानी मिथुन राशि और दूसरा है वर्गो यानी कन्या राशि। अब आप लोग समझने की कोशिश करो कि मिथुन राशि और कन्या राशि जनरली किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी भी कुछ हद तक उन्हीं चीज़ों को या फिर मैक्सिमम वही चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे थर्ड हाउस हमारे स्किल को रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने अब तक जो मैं बोल रही थी वो थर्ड हाउस रिलेटेड ही था मोस्टली। अब मैं आती हूँ वर्गो रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि मर्क्यूरी हमारे इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है और मर्क्यूरी बहुत ही क्यूरियस प्लैनेट है, उसको हर चीज़ जानने का बहुत ज़्यादा शौक है। इसीलिए मर्क्यूरी का डेबिलिटेटेड पॉइंट या फिर एग्जॉल्टेड पॉइंट ऐसा नहीं है कि मर्क्यूरी किसी भी स्टेट में मतलब वो डेबिलिटेटेड यानी नीचे स्तर ज़्यादा फील नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि मर्क्यूरी का जो डेबिलिटेशन है वो साइन ऑफ पाइसिस में है। अब साइन ऑफ पाइसिस में क्यों उनको डेबिलिटेटेड कहा जाता है, क्योंकि साइन ऑफ पाइसिस जो है वो एक धार्मिक साइन है, वो एक बहुत ही धार्मिक नहीं, वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल साइन है, ठीक है। तो और मर्क्यूरी जो है वो लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है, वो एनालिटिकल लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। वो मर्क्यूरी हर एक चीज़ को एनालाइज करना चाहता है, वो उसके पीछे का रीज़न जानना चाहता है। और साइन ऑफ पाइसिस जो कि लाइक स्पिरिचुअल है, जो कि स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू स्पिरिचुअलिटी, वो कभी भी आप लॉजिकली बहुत ही रेयरली आप उसको समझा पाओगे। स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है कि उसको आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली समझा पाओगे, अनलेस और अनटिल आप उसको विश्वास करते हो या फिर आपको किसी तरीके से प्रूफ मिला है। आप लोगों को कोई भी इंसान बहुत ही कम होगा जो उसको लॉजिकली आपको आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसी वजह से मर्क्यूरी को वहाँ पे डेबिलिटेटेड कहा जाता है, क्योंकि जनरली अगर साइन ऑफ पाइसिस में मर्क्यूरी है किसी के भी हॉरोस्कोप में, तो वो इंसान एनालिटिकल होने के जगह पे वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली चीज़ों को एनालाइज करते हैं। वो नंबर से ज़्यादा वो लोग स्पिरिचुअल चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, इसीलिए उसको डेबिलिटेड कहा जाता है। क्योंकि मर्क्यूरी का जो एक्चुअल जो कारकावस्था है वो ना शिफ्ट हो जाता है किसी और चीज़ में। पर मर्क्यूरी इतना क्यूरियस प्लैनेट है, आप उसको एग्जैक्टली नहीं कह सकते हो कि वो डेबिलिटेटेड है, मतलब वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनका काम करने का तरीका बदल जाता है। जैसे कि अगर वर्गो में आते हैं, क्योंकि वर्गो को यानी कन्या राशि को मर्क्यूरी अपना एग्जॉल्टेशन पोजीशन और अपना मूल त्रिकोण पोजीशन भी कंसीडर करते हैं, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। किसी के भी हॉरोस्कोप में अगर वर्गो राशि में मर्क्यूरी है तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल, लॉजिकल और बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रैटेजिक हो जाता है। उसको डॉक्यूमेंट और पेपर वगैरह, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट को सही तरीके से एनालाइज करने की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट एक रिटन लॉ है जहाँ पे रिटन सब कुछ है, क्या मतलब शर्तें हैं, क्या क्या है, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या आपको मानना है। और डॉक्यूमेंट्स जनरली हम लोग कब बनाते हैं, स्पेशली जब हम लोगों को कोई चीज़ लीगली करने की ज़रूरत है, और लीगल हर चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। अगर किसी के हॉरोस्कोप में अगर आप लोगों ने देखा कि मर्क्यूरी जो है वो कंबस्ट है और रेट्रोगेट है और वर्गो में है, तो वो इंसान मोस्ट डेफिनेटली उसका जो भी बिल्स है जो कि उसको संभाल के रखने की ज़रूरत है, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, आप लोग देखेंगे कि वो इंसान मतलब बार बार उसको ना मतलब भूल जाता है या इधर उधर रख के, क्योंकि मर्क्यूरी मेमोरी है, उसको भूलने की आदत होती है। या फिर स्पेसिफिकली वो डॉक्यूमेंट को सही तरीके से एक जगह पे संभाल के नहीं रख सकते, इधर उधर मिसप्लेस होता है, फिर शायद बाद में ढूंढने से मिलता है, या फिर जब कोई चीज़ वो एनालाइज करता है तो कोई ना कोई चीज़ उसका छूट जाता है। ये रीज़न है उस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि मर्क्यूरी जो है, हर किसी को लगता है कि मर्क्यूरी जो है वो देवगुरु बृहस्पति के बेटे हैं, और ये सच बात है। पर क्या आप लोगों को पता है कि देवगुरु बृहस्पति के एक्चुअल बेटे वो नहीं है, वो एडॉप्टेड है।
तो अब सवाल आता है कि अगर वो अडॉप्टेड है तो उनका असली माँ बाप कौन है। एक्चुअली देवगुरु बृहस्पति का इसके पीछे एक स्टोरी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु है, तो वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते थे और हमेशा या तो यज्ञ में, या तो कोई कहीं पे अगर युद्ध हो रहा है तो इंद्र सभा में वो देवराज इंद्र को ऐसे सलाह दे रहे हैं, न तो इधर पे स्कूल पे है, किसी को कुछ सिखा रहे हैं, गुरुकुल पे है। तो वो अपने वाइफ तारा देवी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते थे। और चंद्रदेव जो है, अगर आप लोगों ने मेरा चंद्र वीडियो को देखा होता, अगर मून, सिग्निफिकेंस ऑफ मून, इस वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा है पहले, तो मैंने उसमें कहा था कि चंद्र जो है वो डिसीविंग है। वो सिर्फ हमारे मदर, होम, कंफर्ट, हैप्पीनेस को ही रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो डिसीविंग है। कहीं कहीं प्लेसेस में अगर चंद्र का कुछ मतलब कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे एक इंसान बहुत डिसीविंग होता है, ये चंद्र का कैरेक्टर है। तो चंद्र जो है वो देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे और देवगुरु बृहस्पति उनके गुरु थे। तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाते थे, तो चंद्रदेव ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और चंद्रदेव ने तारा देवी को एक्चुअली सीड्यूस किया था, जिसके वजह से एज अ रिजल्ट मर्क्यूरी का जन्म हुआ था। अब जब ये बात देवगुरु बृहस्पति को पता चला तो बहुत बड़ा एक युद्ध हुआ था। देवराज इंद्र को शामिल करके उन्होंने, देवगुरु बृहस्पति ने चंद्रदेव के अगेंस्ट एक बहुत ही बड़ा एक युद्ध के लिए ऐसे सेना लेके गए थे। उस वक्त चंद्रदेव को एक्चुअली दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने सपोर्ट किया था। क्यों? बाद में दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने देवगुरु बृहस्पति को कहा था कि ये जो घटना हुआ उसके पीछे सबसे बड़े मतलब सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? वो चंद्र भी नहीं है, वो तारा देवी भी नहीं है, वो देवगुरु बृहस्पति स्वयं थे, क्योंकि वो अपने वाइफ को टाइम नहीं देते थे। उन्होंने सिर्फ अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, अपने नेम, फेम, रिकग्निशन को ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया था, अपने वाइफ को नहीं दिया, जो भी उनका दायित्व था। तो इसी के वजह से ये सब चीज़ें हुआ। अगर उन्होंने सही तरीके से बैलेंस में किया होता तो ये नहीं होता। तो उसके बाद ना देवगुरु बृहस्पति को समझ में आया कि हाँ, ये बात तो सही है। तो इसी वजह से और क्योंकि मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो देवगुरु बृहस्पति ने उनको अडॉप्ट किया कि ठीक है, चलो मान लिया। इसी वजह से आप देखना, अगर स्पेस में अगर आप लोगों ने देखा टेलीस्कोप से, या फिर अगर आप लोगों ने नासा द्वारा या फिर इसरो द्वारा या फिर कोई भी इंटरनेट में अगर आप लोगों ने चंद्र और मून और मर्क्यूरी के अगर इमेजेस को आप लोगों ने देखा ना, तो आप लोगों को देखेगा कि बहुत सिमिलर इमेजेस है। क्योंकि ज़्यादातर कॉमन सेंस क्या है कि बेटा अपने बाप जैसा या फिर अपने माँ जैसा दिखेगा। अब क्योंकि अब जुपिटर को देख लो, इतना बड़ा जो भी ग्रह है उसमें सबसे बड़ा कौन है सोलर सिस्टम में? वो बृहस्पति है। और बुध कितना है? इतना छोटा सा है। अगर इतना बड़ा सन अगर है तो इतना छोटा एक डॉट जैसा मतलब बुध है, इतना छोटा है। तो ये रीज़न है। दोनों का इमेज अगर आप लोगों ने कंपेयर किया ना, आप लोगों को दिखाई देगा कि कितना ज़्यादा सिमिलर है दो ग्रह, क्योंकि वो चंद्र के बेटे हैं। वो देवगुरु बृहस्पति ने उनको अडॉप्ट किया है, इसलिए और क्योंकि उनका परवरिश जो है वो देवगुरु बृहस्पति और तारा देवी के बीच में हुआ है, इसी के वजह से देवगुरु बृहस्पति से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और वो खुद भी बहुत इंटेलिजेंट है। इसीलिए ना जो लोग टीचर वगैरह है, जो कि नॉर्मली हम लोगों को साइंटिस्ट है, वो मर्क्यूरी द्वारा रूल्ड होते हैं। मर्क्यूरी साइंटिस्ट जैसा है, उसको क्यूरियोसिटी है, उसको हर चीज़ जानना है, वो एनालिटिकल है, वो लॉजिकल है, वो एडवाइज़र है देवगुरु बृहस्पति की तरह। पर वो देवगुरु बृहस्पति भी नहीं है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो अर्थ लेवल पे जो लॉजिक है उसको रिप्रेजेंट करता है, और देवगुरु बृहस्पति जो है वो डिवाइन नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये है। अब क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो प्रिंस है और चंद्रदेव जो है वो डिसीविंग थे, उन्होंने
अपने कि मतलब दूसरे लड़कियों को लाइक 27 वाइफ जो है चंद्रदेव के, वो उन्होंने फोर्सफुली उनसे शादी किया था, तो वो बहुत लस्टफुल थे। तो सेम गोज़ फॉर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इसीलिए प्ले बॉय है, वो प्रिंस है और बहुत ही क्विक मूविंग है। जैसे चंद्र बहुत ही ज़्यादा क्विक मूविंग है, वैसे ही मर्क्यूरी भी बहुत ही ज़्यादा क्विक मूविंग है। और वो कभी भी, और वो बहुत ही वॉबली प्लैनेट है, उसके ऊपर कभी भी ट्रस्ट करके आप कोई भी, मतलब अगर ट्रांजिट प्रेडिक्शन है या फिर कुछ भी प्रेडिक्शन है, आप सिर्फ और सिर्फ मर्क्यूरी को पॉइंट आउट करके कुछ कहेंगे ना, तो मोस्टली आप उसमें फेल्ड होंगे, क्योंकि वो बहुत ना कैमिलियन प्लैनेट जैसे है। पता है, अगर मर्क्यूरी कोई मेलेफिक प्लैनेट के साथ होगा तो मर्क्यूरी एक्चुअली में रजासिक है और उसका क्वालिटी नेचुरली जो है वो बेनिफिक है। पर अगर वो कोई मतलब मेलेफिक प्लैनेट के साथ बहुत ही क्लोजली कंजंक्ट है ना किसी का कोई एक राशि में, तो वो मेलेफिक जैसा बिहेव करते हैं। अगर बेनिफिक के साथ है तो वो बेनिफिक जैसा बिहेव करते हैं। बहुत कैमिलियन और बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है, समझ में ही नहीं आता है मोस्टली कि वो एक्चुअली में कैसे बिहेव करेंगे। अगर कोई मतलब बेनिफिक मेलेफिक मिक्सचर है तो वो आपको और भी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो ये रीज़न है। और अगर आप लोगों ने देखा ना कि अगर टेलीस्कोप से देखोगे या फिर कोई भी इमेज देखोगे, तो अगर ये सन है, इतना छोटा सा एक ब्लैक डॉट ऐसे मूव करेगा। वो ब्लैक डॉट कोई ब्लैक डॉट दूसरा नहीं, वो बुध है, क्योंकि वो सूर्यदेव के बहुत मतलब एक्चुअली सोलर सिस्टम में सन के बहुत ही क्लोज रहते हैं, तो इसीलिए सिर्फ एक डॉट, काला डॉट जैसा, तो आप जिसको देख ही नहीं सकते हो ठीक से, तो उसके बारे में आप जानोगे कैसे? तो इसलिए बहुत मिस्टीरियस है। इसीलिए जब बुध और शनिदेव जब कंजंक्ट रहते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है वो 8th हाउस के सिग्निफिकेटर है, तो तब ना इंसान बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस इन्फॉर्मेशन, हिडन इन्फॉर्मेशन या फिर मिस्टीरियस टाइप ऑफ बातें कहते हैं और ऐसे चीज़ों के साथ डील करते हैं। और मर्क्यूरी को ना अनाउंस करना बहुत पसंद है। मर्क्यूरी कोई भी चीज़ों को ना ऐसे हिडन रखना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, मोस्टली उसको अनाउंस करना बहुत पसंद है। तो पब्लिशिंग भी मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बॉडी पार्ट देखो तो मर्क्यूरी गला और हाथों को रिप्रेजेंट करता है, गले को रिप्रेजेंट करता है और अपर लंग को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि अपर लंग को रिप्रेजेंट करता है तो मर्क्यूरी ब्रीदिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहला जो सांस लेते हैं वो बच्चा, वो भी मर्क्यूरी ही है। और जब इंसान मर जाता है सबसे पहले मर्क्यूरी ही जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम सबसे पहले स्टॉप होता है। तो अब समझ रहे हो कि मर्क्यूरी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मर्क्यूरी जो है वो 3 नक्षत्रों को रूल करते हैं। तो पहले है अश्लेषा, उसके बाद आता है ज्येष्ठा और तीसरा आता है रेवती। अब रेवती नक्षत्र जो है वो साइन ऑफ पाइसिस में आता है। तो अब सोचो, साइन ऑफ पाइसिस में वो डेबिलिटेटेड है, पर उसी में एक नक्षत्र को मर्क्यूरी रूल भी करते हैं। और मर्क्यूरी जो है ना वो डॉन और डस्क को रिप्रेजेंट, वो जो 2 आवर है ना उसको रूल भी करते हैं, उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल है। अगर कोई इंसान किसी एक देश से दूसरे देश पे जाते हैं तो अगर उसको टाइम नहीं दिखाओगे आप, और अगर आप एकदम डॉन पे या फिर डस्क वाला, डॉन या फिर डस्क वाला अगर कोई भी सिचुएशन पे इंसान को जाकर खड़ा कर दोगे तो इंसान को समझ में आएगा नहीं कि एक्चुअली में ये सुबह हो रहा है कि शाम हो गया है, आफ्टर सन, ये सनराइज है कि सनसेट है, या ये उनको समझ में नहीं आएगा अगर उन्होंने घड़ी नहीं देखा है। और एकदम अगर ट्रॉपिकली अगर आप लोग किसी दूसरे प्लेस में मूव कर रहे हो तो वो जो एक कंफ्यूजिंग स्टेट है उसको मर्क्यूरी, एक ट्रांजिशन मोड होता है जो कि रात ख़त्म हुआ दिन शुरू हो रहा है और दिन ख़त्म होकर रात शुरू होने वाला है, ये जो एक कंफ्यूजिंग एक स्टेट है उसको भी मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि मर्क्यूरी जो है वो न्यूट्रल है, और इसी वजह से मर्क्यूरी का कोई जेंडर नहीं है,
क्योंकि वो न्यूट्रल है। इसी वजह से मर्क्यूरी के ऊपर डिपेंड करके आप किसी चाइल्ड का, कि जो बच्चा होने वाला है वो लड़का है कि लड़की है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। और एक और भी रीज़न है कि क्योंकि मर्क्यूरी बहुत ही ज़्यादा मतलब क्यूरियस प्लैनेट है, तो उन्होंने अपनी वाइफ ईला देवी, शायद उनका नाम है, उनका एक कर्ज था, यानी उनके ऊपर एक अभिशाप था कि वो 15 दिन मेल रहेंगे और बाकी 15 दिन ऐसा फीमेल रहेंगे। तो मर्क्यूरी ने उनका अभिशाप अपने ऊपर ले लिया था, क्योंकि वो क्यूरियस है, उनको जानना था कि 15 दिन लड़का और 15 दिन लड़की होके उनको कैसा लगेगा। तो इसी वजह से ना ये भी एक रीज़न है कि मर्क्यूरी से आप कभी भी जेंडर आप देख नहीं सकते हो, क्योंकि वो न्यूट्रल है जेंडर वाइज एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। और विंशोत्तरी महादशा स्कीम में मर्क्यूरी महादशा का लेंथ जो है वो 17 ईयर्स लॉन्ग है, और मर्क्यूरी ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से मैंने आज ये हल्का ग्रीन है बट है, तो इसी वजह से मैंने इस ड्रेस को पहना है कि मर्क्यूरी ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो शॉर्टली ये रहा कि मर्क्यूरी एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करते हैं, पर अभी के लिए मैं इतना ही बना रही हूँ, और अगर बाद में और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ा तो मैं इसके बाद शायद और भी वीडियोस बनाऊँगी मर्क्यूरी को लेके, पर आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुलाकात होगी आप सभी लोगों से मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।